अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे चार्ट पैटर्न्स, जिसमें हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न पढ़ लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। अब आपको पता होगा कि हमारे पास कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न क्या होते हैं और रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास क्या होते हैं। अब हमारे पास कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न वो होते हैं कि मतलब मार्केट जो है अगर बाय में जा रही है, उसके बाद मार्केट एक पैटर्न बनाती है, जो पैटर्न इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट मजीद जो है वो बाय में जाने वाली है। ठीक है, जो उसका ट्रेंड है उसको फॉलो करने वाली है, मजीद उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलने वाली है, उस वो होता है हमारे पास कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न। इसी तरह से जो हमारे पास होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, वो क्या होता है? रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमारे पास वो वाले पैटर्न्स होते हैं जो एक पैटर्न बना रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि मार्केट जो है अगर बाय में जा रही थी तो उसके बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना, जिसने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि मार्केट अब जो है यहाँ से रिवर्स पकड़ने वाली है, वापस जाने वाली है। अब कहाँ पे? सेल में, क्योंकि पहले तो जा रही थी बाय में और अब बना दिया उसने पैटर्न जो ये इंडिकेट करे कि मार्केट रिवर्स जाएगी, वापस जाएगी, सेल में जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। आज से जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। बेसिकली जो हमारे पास न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो या तो बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक जंग है, कह लें कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान में। जो जीतेगा मार्केट उस तरफ मूवमेंट देने लग जाएगी हमें। अगर तो सेलर्स जीत गए तो मार्केट सेल में जाने लग जाएगी, अगर हमारे पास बायर जीत गए तो मार्केट जो है वो बाय में जाने लगेगी। अब जो हमारे पास चार्ट पैटर्न्स होते हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? हमें नहीं पता कि मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या बनने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर हमारे पास बाय में आ रही है, उसके बाद एक पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया है? रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही थी? बाय में आई, यहाँ पे टच किया अपनी रेजिस्टेंस पे, फिर सेल में गई, फिर उसने जो है अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर सेल में गई, फिर अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर सेल में गई, फिर अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, और इसी तरह से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह हमने रेजिस्टेंस ड्रा की हुई और अब उसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं मार्केट में कि भाई ये जो है अब ट्रेंड हमारे पास चल रहा है। हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली। अब जो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की है वो किस तरफ गई है? असेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम इस ट्रायंगल को कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए ये कहाँ है? असेंडिंग। और कहाँ कर रही है? रेजिस्ट कर रही है मार्केट। अब देखें मार्केट हमारे पास क्या कर रही होगी कि इसी तरह फॉर एग्जांपल बाय में आ रही है, आने के बाद कंसोलिडेट कर रही है एक ट्रायंगल के दरमियान में। पर ये जो ट्रायंगल है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट ने बनाया है असेंडिंग ट्रायंगल। अब मार्केट ने हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल तो बना लिया, चूंकि हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। अब ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में मैंने अभी आपको बताया कि फाइट होती है बायर्स और सेलर्स के बिटवीन। अब जो जीतेगा वो होगा विनर और मार्केट जाएगी उस तरफ। अब अगर तो मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दे दिया इस ट्रायंगल से अपवर्ड, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बायर्स ने विन कर लिया और मार्केट मजीद बाय जाने वाली है। हम इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं या मार्केट के दोबारा रीटेस्ट करने पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अब हमारा एसएल कहाँ पे होगा? हमारा एसएल होगा इस जोन के सपोर्ट पे या इस कैंडल की क्लोजिंग के बिलो, और हमारा टीपी जो है वो हम 1:2 या 1:3 भी रख सकते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की बेस पे। इसी तरह मार्केट में अगर कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड द जोन हो गई तो इसका मतलब है कि मार्केट और बाय में जाने वाली है, इसके रीटेस्ट पे हम ले लेंगे एंट्री। अगर मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो अपनी ये जो इसने सपोर्ट या ट्रेंड लाइन जो बनाई हुई थी इससे बिलो दे दी,
ठीक है, यहाँ से नीचे आ गई, तो इसका मतलब है कि मार्केट मजीद जाने वाली है सेल में। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी एंट्री ले सकते हैं, या हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा से इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद हम मार्केट में एंटर हो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। जिस तरह से हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल होता है, बिल्कुल उसी तरह से मार्केट हमारे पास बनाती है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब आपने देखा कि असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बना लेती है और उस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करती रहती है और उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट कर लेती है, ठीक है। और अपर जो ट्रेंड लाइन बना रही होती है वो होती है अपर, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसी तरह से अब मार्केट में हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट जो है उसने एक सपोर्ट बनाई होगी और उस सपोर्ट को टच करेगी। मार्केट आ रही फॉर एग्जांपल सेल में, उसके बाद मार्केट क्या करेगी कि अपनी सपोर्ट से दोबारा से बाय में जाएगी, फिर दोबारा सपोर्ट पे आएगी, फिर बाय में जाने की कोशिश करेगी, फिर सपोर्ट पे आएगी, फिर बाय में जाएगी। इसी तरह से मार्केट चल रही होगी और ऐसा ऐसा हमें नजर आएगा कि वो कंसोलिडेट कर रही है। अब मार्केट जो कंसोलिडेट हमारे पास कर रही होगी वो एक डिसेंडिंग चैनल बना रही होगी। मतलब ऐसे लग रहा होगा कि मार्केट जा रही है अपने सेल की तरफ, पर अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पा रही। तो ऐसे में मार्केट जो चैनल बना रही होती है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट ट्रायंगल में भी आ रही है, कंसोलिडेट भी कर रही है, अपनी सपोर्ट को भी तोड़ नहीं पा रही और डाउन ट्रेंड भी शो करवा रही है। तो ऐसे को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में अगर तो बायर्स जीत गए, मार्केट ने सपोर्ट ली और अपनी रेजिस्टेंस को जो उसने एक बनाई हुई है उसको ब्रेक करते हुए अपवर्ड चलेगी, तो बायर्स जीत गए, मार्केट फर्दर जाएगी बाय में। अगर तो मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी और अपर चलेगी तो मार्केट जाएगी बाय में। और अगर मार्केट ने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी तो उसके बाद मार्केट हमारे पास जा सकती है सेल में। तो इसके रीटेस्ट पे हम प्लान कर सकते हैं अपनी एंट्री। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि